Good morning, dear students. Once again, we are ready to study here the subject mathematics and the new chapter, that is chapter 14, and the name of the chapter is circle. You all are well aware about circle. What is a circle? Circle क्या होता है? आप सब लोगों ने घर में देखा है, आपकी मदर हाथ में बैंगल्स पहनती हैं, चूड़ी है ना, जैसा चूड़ी एकदम गोल है, एक गोल हिस्से में बनी हुई थी आकार में, इसलिए उसको हम कहते हैं सर्कल आकार की चूड़ी होगी, वो सर्कुलर उसका शेप होगा। बॉल सर्कल नहीं होती, बॉल एक गोल है, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर डायमेंशन कितने हैं? उसके अंदर 3 डायमेंशन है, ऊपर से नीचे, दाएं बाएं और साइड में भी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो एक 3D फिगर बन जाती है। लेकिन सर्कल जो है वो एक, अगर हम ये चूड़ी के आकार को हम बनाएं पेंसिल से उसके आसपास बना करके, तो एक गोला ऐसा बनेगा जो उभरा हुआ नहीं रहता, लेकिन वो ऐसी लाइन के द्वारा, कर्व लाइन के द्वारा एक गोला बनेगा। तो इसको हम कहते हैं सर्कल। सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है ये हम देखते हैं। तो सर्कल आप देखिएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कल। A closed figure made by all those points which are equidistant from a unique point is called circle। एक क्लोज्ड फिगर आप देख रहे हैं, ये पूरी एक क्लोज्ड फिगर है। क्लोज्ड मतलब कहीं से कटी हुई नहीं है, ये जहाँ से चालू हो रही वहीं से आकर के वापस जुड़ गई है, ठीक है। तो ये क्लोज्ड फिगर है और ये उन पॉइंट्स से मिलके बनी है। ये जो लाइन दिख रही है आपको, एक कर्व घूमी हुई, ये घूमी हुई लाइन बहुत बारीक बारीक से पॉइंट हैं, ऐसे पॉइंट इकट्ठे होते चले गए, उनसे बन रही है। और ये सब पॉइंट यहाँ पर, ये जो एक पॉइंट है O, इस पॉइंट से उन सब की दूरी बराबर है। तो ऐसे सारे पॉइंट्स जो बराबर दूरी पर हैं, इस एक यूनिक पॉइंट बोला है इसको O को, इससे उन सब की दूरी बराबर है, उन पॉइंट से मिलकर के ये क्लोज्ड फिगर बनी है ये वाली, उसको हमने कहा सर्कल। तो सर्कल आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं सेंटर की बात करते हैं। सेंटर जो है सर्कल का क्या होता है? तो सेंटर अभी आपने जो पढ़ा कि जो यूनिक पॉइंट है जिससे बाकी पॉइंट सब दूरी पर हैं, तो वही यूनिक पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ऐसा यूनिक पॉइंट सर्कल के अंदर है ना, जो कि सब सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उन सब से, चाहे हम देखते हैं A पॉइंट है या C है या B है या E है या D है, इन सब से उसकी दूरी बराबर होती है। तो ऐसा पॉइंट जो सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट से, अगर कोई पॉइंट है तो उस सब से उसकी दूरी बराबर हो, वो पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब ये वो यूनिक पॉइंट हुआ जिसमें क्या होता है, वो सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उन सब से इक्विडिस्टेंट यानी बराबर दूरी पर होता है। आप इस फिगर में देखेंगे कि O जो सेंटर है, ये O जो पॉइंट है अंदर में, ये क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल है। अब हम बात करते हैं रेडियस की। तो रेडियस में देखें, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। क्या हुआ है इसमें, सेंटर और सर्कल पर कोई भी पॉइंट हो उस तक की दूरी, उसको हम कहते हैं रेडियस। क्या बोला? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, ये आप देखिएगा ये सेंटर है, और ये जितने भी पॉइंट सर्कल पर हैं C, B, E, D, A, तो ये जितनी भी दूरियां हैं O से OC, O से OB, O से OE और O से OD, O से OA, ये सब जितनी भी दूरियां हैं, ये सब क्या कहलाती हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपको इसमें सर्कल में क्या क्या दिख रहा है? यहाँ पर 3 लाइनें खींची हुई दिख रही हैं, OB, OA
और OC, ये तीनों सर्कल के रेडियस हैं। अगर हम OD को ज्वाइन कर दें, O और D को, तो OD भी रेडियस होगा, और O और E को ज्वाइन करें तो OE भी रेडियस होगा। तो आपको रेडियस क्या होता है समझ में आया। सेंटर पॉइंट को सर्कल पे किसी भी पॉइंट से जोड़ते हैं तो ये जो दूरी होती है, इस दूरी को हम कहते हैं रेडियस। अब आते हैं हम डायमीटर पर। ठीक है, डायमीटर के बारे में क्या बोल रहा है। डायमीटर ऑफ अ सर्कल, द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या बोला, डायमीटर ऑफ द सर्कल क्या है। द लाइन जॉइनिंग, वो लाइन जो जोड़ती है, किसको, 2 पॉइंट को जोड़ती है। सर्कल पर किसी भी 2 पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन जो पास होती है, पासिंग थ्रू मतलब पास होती है सेंटर से, उसे हम कहते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब हम फिगर देखते हैं। फिगर आप वापस से देखिएगा। इसके अंदर ये AB जो लाइन है, ये O से पास हो रही है, O सेंटर है, तो A और B 2 पॉइंट है, उनको जोड़ने वाली ये जो लाइन है O से पास हो रही है, इसलिए AOB क्या होगा, डायमीटर इस सर्कल का होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि इस फिगर में डायमीटर कौन सा है, AOB, ये इसका डायमीटर है। डायमीटर क्या हुआ, एक बार फिर बता देता हूँ। सर्कल पर किसी भी 2 पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन जो कि सेंटर से पास होती है, उसे हम डायमीटर कहते हैं। एनी लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल passing through the center of the circle is called diameter of the circle। तो आपने अभी ये पढ़ लिया डायमीटर क्या होता है। अब हम देखते हैं सेमी सर्कल क्या होता है। देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। अगली डेफिनेशन आप देखिए, यह है सेमी सर्कल की। सेमी का मतलब होता है आधा। आधा सर्कल जो होता है उसे हम कहते हैं सेमी सर्कल। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। ये आपको समझ में आ गया डेफिनेशन। दैन डायमीटर क्या होता है, हाफ ऑफ सर्कल की एक प्रॉपर्टी और रहती है कि जो डायमीटर है, सर्कल का जो डायमीटर होता है, वो एक सर्कल को 2 बराबर भागों में, 2 सेमी सर्कल में बांटता है। अब देखिए डायमीटर क्या था, ये फिगर में देख सकते हैं। ये सेंटर से पास हो रही है और 2 पॉइंट को जोड़ रही है, तो ये डायमीटर हुआ। ये आधा सर्कल है। अगर हम इधर बनाएंगे पूरा सर्कल तो 2 सेमी सर्कल इसमें बनेंगे। इसका मतलब डायमीटर डिवाइड करता है किसी भी सर्कल को 2 हाफ सर्कल में, और हर हाफ सर्कल क्या कहलाता है, सेमी सर्कल। आगे वाले इस पे हम आते हैं। इसमें क्या है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो कॉर्ड क्या होती है, द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। किसी भी सर्कल में 2 पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन कॉर्ड कहलाती है। आपने ऐसी ही डेफिनेशन डायमीटर की पढ़ी थी। तो डायमीटर में खासियत क्या थी कि वो सेंटर से पास होता है। यहाँ पर देखिएगा, ये 2 पॉइंट हैं A और B। A और B को जोड़ने वाली लाइन है ये AB, लेकिन ये सेंटर से पास नहीं हो रही है, इसलिए खाली कॉर्ड है, ये डायमीटर नहीं होता। दूसरी आप देख रहे हैं कि CD है, C और D पॉइंट को जोड़ने वाली, इसलिए CD भी एक कॉर्ड है। लेकिन याद रखें कि डायमीटर भी एक कॉर्ड होती है, भले ही वो सेंटर से पास हो रही हो, लेकिन वो 2 पॉइंट को सर्कल पर जोड़ती है। आप देखिएगा, ये डायमीटर है, ये सर्कल के 2 पॉइंट जोड़ रही है और ये इससे पास हो रही है, तो 2 पॉइंट जोड़ने के कारण ये भी कॉर्ड होगी। तो डायमीटर क्या होती है, ये मैंने लिखा है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। यहाँ पे आपको 2 छोटी कॉर्ड दिख रही हैं, AB और CD, ये दोनों कॉर्ड हैं क्योंकि 2 पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन है सर्कल पर। आर्क देखें, आर्क क्या होता है, ये आपके सामने आर्क मैं बताता हूँ। द पार्ट ऑफ
बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क। जो सर्कल की ये बाउंड्री है, पूरी आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये पूरी बाउंड्री से इस क्षेत्र को घेरा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी कोई टुकड़ा होता है उस बाउंड्री का, जैसे ए बी इस बाउंड्री पूरी बाउंड्री का टुकड़ा हुआ, तो ए बी एक आर्क हुआ, वैसे ही बी डी एक आर्क हुआ, सी डी भी एक आर्क हुआ और सी ए भी एक आर्क हुआ। तो ये ए बी ए डी ए बी बी डी सी डी ये सब आर्क हैं। और आर्क को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ए बी आर्क है तो ए बी के ऊपर एक ऐसा आधा गोला सा बनाते हैं, चिन्ह जैसा आर्क बनाते हैं हम, तो इसको बोलते हैं हम आर्क ए बी। ये लाइन नहीं है, ये लाइन हमेशा ऐसे घूम के ऐसी गोल सी आती होनी चाहिए, सीधी नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा कि इनको कैसे लिखते हैं, ये आर्क ए बी, आर्क बी डी, आर्क सी डी, आर्क सी ए। तो आपने आर्क की डेफिनेशन पढ़ी। क्या है आर्क? ये है द पार्ट ऑफ बाउंड्री, ये हिस्सा है बाउंड्री का, जो सर्कल को बना रही है बाउंड्री उसका एक हिस्सा होता है। अब सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस आप देखिएगा, सरकमफेरेंस ये आपको पिक्चर दिख रही है। सरकमफेरेंस द मेजर ऑफ द क्लोज्ड कर्व फॉर्मिंग अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफेरेंस। मेजर ऑफ क्लोज्ड कर्व, ये क्लोज्ड कर्व आप देख रहे हैं, ये बार बार से चल रहा है ऐसा, ये लाइन है ना, ये लाइन कर्व लाइन है और ये सर्कल बना रही है। तो इसका पूरी लंबाई कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की चल के बनाने की, उस पूरी लंबाई को हम कहते हैं मेजर मतलब उसकी लंबाई, ठीक है। लेंथ नहीं लिखना है, पर मेजरमेंट कितना है इस कर्व का जो कि सर्कल बना रहा है, उसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या हुआ, ये जितनी भी आर्क हैं ए बी, बी सी, सी डी, डी ई और ए ई, और ये तो आपने ले चुके थे। तो ये आर्क आप देखिए, ये ए बी लिखा है, ये बी सी लिखा है ना, और ये सी डी वाला ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये डी ई वाला ये लिखा हुआ है और ये ए ई वाला ये लिखा हुआ है। इन सब की आर्क की लंबाई को हम जोड़ देंगे तो पूरे क्या आएगा, सब पूरे सर्कल के बनाने वाली आर्क की लंबाई आ जाएगी और वो होती है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस को कैलकुलेशन में निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, 2 पाई आर या होता है पाई डी, ठीक है। इसमें पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जिसको हम या तो 22/7 रखते हैं, पाई इज इक्वल टू, है ना, कितना है 22/7 या 3.14, ये इसकी पाई की वैल्यू है। तो अगर हम निकालना चाहते हैं, हमको पाई की वैल्यू रख सकते हैं हम 22/7 या 3.14, और यहाँ पे रख सकते हैं रेडियस, तो उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आएगा वो क्या निकलेगा, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फार्मूला जो है, एक और मैंने आपको डायमीटर से बताया, ये ट्वाइस ऑफ रेडियस 2 × r, ये अगर हटाएंगे तो 2r की जगह हम d रख सकते हैं, क्योंकि डायमीटर हमेशा रेडियस का दुगना होता है। तो हमने इसको 2r को हटा करके पाई तो रख लिया और 2r की जगह d रखा, तो पाई डी इसका फार्मूला बन गया। तो ये बन गया सरकमफेरेंस बराबर पाई डी, d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो आपने आज सर्कल और उसके पार्ट्स के बारे में स्टडी की। अगली बार हम आपको क्या करेंगे, आपको हम दिखाएंगे उसमें आपके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उसको मैं बताऊंगा। लेकिन आपको मैं इसका PDF भेजूंगा और उस PDF से आप कॉपी बनाएं, इस वीडियो से कॉपी ना बनाएं, ठीक है। तो ध्यान रखें, PDF जब आएगी तब उसको उससे स्थिर रहता है, वो चलता नहीं है, और उसको आप कॉपी बना सकते हैं उसके द्वारा। तो आपका ये मैंने समझा दिया, बाकी हिस्सा हम बाद में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।